हाय गाइस, बिकम जीनियस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जी सूट के बारे में। आखिर जी सूट क्या है और जी सूट पर हम कैसे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, इसकी प्राइसिंग क्या है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर जी सूट क्या है। देखिए, जी सूट एक एडवांस फीचर है गूगल का। जैसे कि हमें पता है कि जो गूगल की सर्विसेज हैं, जैसे गूगल मीट हो गया या फिर गूगल की बहुत सी और सर्विस हैं जो हमें फ्री मिलती हैं, जैसे जीमेल भी फ्री है, ठीक है। लेकिन जी सूट जो है इसका एडवांस चीज़ है। अगर आपको इनकी एडवांस सर्विसेज का यूज़ करना हो तो उसके लिए आपको कुछ पेमेंट देना होता है, तब आपको इसकी एडवांस सर्विस मिलती है। वो क्या क्या आपको मिलने वाला होता है वो आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम जी सूट के प्राइस भी देखेंगे और अलग अलग प्राइस में हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो भी देखेंगे, और फिर बाद में हम एक फ्री अकाउंट क्रिएट करेंगे जी सूट का। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ब्राउज़र में यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी सूट, ओके, जी सूट एंटर कर देता हूँ। जिसे मैं जी सूट लिखता हूँ, सबसे पहला आपको एक लिंक मिलेगा, जी सूट नो गूगल वर्क स्पेस, ओके, क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हम जी सूट की मेन विंडो के ऊपर आ चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि जी सूट पर ही सभी इसके थ्रू हम एडवांस सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं गूगल की, क्योंकि हमें सभी सर्विसेज गूगल की लगभग फ्री मिलती है, लेकिन वो लिमिटेड होती है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें इसकी कुछ एडवांस सर्विसेज मिलती हैं जिसके थ्रू हम गूगल की एडवांस सर्विस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ पेमेंट देना होता है ना। तो देखिए, एडवांस सर्विसेज में आप मान लीजिए जैसे गूगल मीट होगा, गूगल मीट में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वो वीडियो रिकॉर्डिंग तभी करेंगे जब आप जी सूट का आपके पास में प्लान हो, ठीक है। और देखिए, यहाँ पर आप कोई बिजनेस ईमेल आईडी भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई डोमेन नेम है, जैसे मान लीजिए मेरे पास में becomegenius.com करके कोई डोमेन नेम है और मुझे इसकी कोई ईमेल आईडी बनानी है, प्रोफेशनल ईमेल आईडी, तो उसके लिए आप ईमेल आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं अपने डोमेन पर। मेरी प्रोफेशनल ईमेल आईडी मान लीजिए क्या होगी, help@becomegenius.com, ना कि gmail.com, ठीक है। और इसी तरह से आप गूगल मीट में आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। वो फैसिलिटी आपको तभी मिलेगी जब आपके पास में जी सूट अकाउंट होगा। तो देखिए, पहले प्राइस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको प्राइस मिलते हैं, क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे तो देखिएगा यहाँ पे अलग अलग प्राइस है। सबसे पहला सबसे छोटा प्लान है, ये है बिजनेस स्टार्टर का, जिसमें 125 रुपये है पर यूज़र पर मंथ। यहाँ पे आप काफ़ी यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग यूज़र के अलग अलग यहाँ पे रेट होंगे। जो 125 रुपये का प्लान है, इसमें आपको क्या क्या मिलता है, एक तो है कस्टम एंड सिक्योर बिजनेस ईमेल। यहाँ से आप अपनी बिजनेस ईमेल भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। उसी के बाद आप यहाँ पे 100 पार्टिसिपेंट वीडियो मीटिंग, आप यहाँ पे वीडियो मीटिंग कर सकते हैं 100, ठीक है, 100 मीटिंग। उसके बाद 30 GB का आपको क्लाउड मिलता है, और उसके बाद सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट कंट्रोल और स्टैंडर्ड सपोर्ट मिलता है। इसी तरह 672 पर INR, मतलब इतने रुपए, 672 रुपये पर यूज़र पर मंथ के हिसाब से आपको क्या मिलता है, कस्टम सिक्योर बिजनेस ईमेल। और उसके बाद आपको 150 पार्टिसिपेंट वीडियो मीटिंग रिकॉर्डिंग, आप यहाँ पे इसके थ्रू वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, 150 पार्टिसिपेंट, ओके। और 2 TB का आपको यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज मिलता है, मतलब आपको इतनी स्पेस, आपको 2 TB का आपको स्पेस मिलता है, ठीक है। ये क्लाउड स्पेस है, ठीक है। और उसके बाद सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट भी है, स्टैंडर्ड सपोर्ट भी है। और उसके बाद अगर हम 1260 की बात करें तो इसमें कस्टम एंड सिक्योर बिजनेस ईमेल आईडी प्लस डिस्कवरी रिटेंशन भी मिलता है। यहाँ पे 250 आप मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं और उनकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद 5 TB का क्लाउड स्पेस भी मिलता है, ठीक है। इसी तरह देखिए और भी प्लान यहाँ पे ये है, देखिए, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहली बात है कि आपको ये तो पता चल गया कि आखिर जी सूट क्या है। जी सूट की मदद से आपको क्लाउड मिलता है, बिजनेस ईमेल आईडी मिलती है, और बहुत से फीचर हैं। आप ऊपर देखें, देखिए सभी तरह के फीचर हैं। इन सभी की देखिए, ये जैसे गूगल फॉर्म है, साइट्स है, कीप है, स्लाइड है, सीट है, ये हमारे पास में जो हम फ्री में यूज़ करते हैं वो लिमिटेड होती है, लेकिन इनका एडवांस यूज़ करने के लिए हमें पेमेंट देना होता है। पेमेंट कैसे कैसे है, सब यहाँ प्लान आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। अभी हम एक फ्री अकाउंट बनाएंगे और फ्री अकाउंट में एक प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट करेंगे ना। तो देखिए, स्टार्ट फ्री ट्रायल, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। देखिए, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन होगी। आपको यहाँ पे अपना बिजनेस का नाम डालना है। जैसे मान लीजिए मैं बिकम जीनियस डाल देता हूँ, बिकम जीनियस, ओके, ये हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंक्लूडिंग यू, मतलब आप जो बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ईमेल बना रहे हैं, प्रोफेशनल अकाउंट बना रहे हैं जी सूट का, आपके अंडर में कितने लोग काम करते हैं, और इंक्लूडिंग यू मतलब आपको भी मिलाकर। तो हम कहते हैं कि हमारे 2 से 9 बंदे हमारे काम करते हैं, हम यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको फर्स्ट नेम डालना है, उसके बाद सेकंड नेम और अपना ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है। तो आप यहाँ पे एक काम करिए, फर्स्ट नेम में मैं यहाँ पे बिकम डाल देता हूँ, और यहाँ सेकंड नेम में यहाँ पे जीनियस डाल देते हैं ना। और उसके बाद आपको यहाँ पे करंट ईमेल एड्रेस, ठीक है,
तो करंट ईमेल एड्रेस मान लीजिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ help@, एक मेरे पास में एक डोमेन है, डोमेन नेम svautomobiles.com। ओके, इसके बाद इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, डज यूर बिजनेस हैव ए डोमेन। अगर आपके पास में कोई डोमेन नेम है तो आप यहाँ पे नो आई नीड वन को क्लिक करेंगे, और अगर आपके पास में डोमेन है तो आप इसको यस आई हैव वन दैट आई कैन यूज़, और उसके बाद नो आई नीड वन। अगर आपके पास में डोमेन नेम है तो आप इसको चूज़ कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक करके नया परचेज कर सकते हैं। बट मैं कहता हूँ कि मेरे पास में है तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं यूर डोमेन नेम, तो आप यहाँ पर डोमेन नेम डाल दीजिए। ओके, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। देखिए मैं ऑलरेडी इस डोमेन नेम पर मैं काम कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे ये देखिए एक मैसेज दे रहा है दिस डोमेन नेम इज़ ऑलरेडी इन यूज़, मतलब ये पहले से यूज हो चुका है। मैंने ऑलरेडी पहले से एक जी सूट का अकाउंट इस डोमेन नेम पर बनाया हुआ। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए सिंपली यहाँ पे इन ले लेते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। देखिए ये इसने बोल दिया कि ये अभी परचेज नहीं किया गया है ना, तो चलिए मैं कुछ और ट्राई करता हूँ, है ना। देखिए ये एक डोमेन किसी ने परचेज किया हुआ होगा, लेकिन मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए वैसे ही मैंने ये डोमेन नेम लिया है, और आपका जो भी डोमेन नेम है आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे जब आप इस विंडो के ऊपर आएंगे तो आप ये देखिए यहाँ पे कह रहा है यू विल यूज योर यूजर नेम टू साइन इन टू योर गूगल वर्कस्पेस अकाउंट एंड क्रिएट योर बिजनेस ईमेल एड्रेस। अभी देखिए यहाँ पे आपका ईमेल आईडी क्रिएट होगा, बिजनेस ईमेल आईडी। उसके लिए आपको यहाँ पे यूजर नेम डालना है, जैसे एंड में आता है @gmail.com। अब यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल ईमेल आईडी में gmail.com नहीं आएगा, बल्कि जो डोमेन आपने दिया है @ के बाद वो आएगा, है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे कोई डोमेन नेम, यहाँ पे यूजर नेम डाल देता हूँ हेल्प, है ना। उसके बाद पासवर्ड आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट के हमने एक चेक बॉक्स है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए पार्किंग मीटर्स जहाँ पर भी आपको दिखाई दे वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद इसको वेरीफाई कर दीजिए। ये वेरीफाई होगा, उसके बाद आपको एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसको आप सेव करना चाहे कर लीजिए, अन्यथा नेवर कर दीजिए। ये देखिए योर गूगल वर्क स्पेस अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। देखिए आपका जो अकाउंट है गूगल, आपका जो जी सूट का वो क्रिएट हो चुका है। अब देखिए आपने जो ये डोमेन नेम दिया है currentsgk.com, आपका जो भी डोमेन नेम होगा, जो भी आपने दिया होगा, आपको इसको वेरीफाई करना होगा। क्योंकि देखिए आपने यहाँ जी सूट से ये डोमेन नेम नहीं खरीदा है, बल्कि हमने बताया कि हमारे पास पहले से जो डोमेन नेम है वो पहले से है, और ये कहते हुए हमने अकाउंट क्रिएट किया है। तो अब इसको ये वेरीफाई भी कराएगा कि ये जो आपने डोमेन नेम दिया है ये आपका ही है, ये किसी और का तो नहीं। ये वेरीफाई करने के लिए अभी मैं आपको कैसे करना है, यहाँ पे आपको गो टू सेटअप पे जाना है। अब देखिए सबसे पहली बात देखिए यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए इसने क्या किया, देखिए पहला स्टेप है वेरीफाई currentsgk.com सो दैट यू ओन दिस डोमेन। 5 मिनट के अंदर आपको वेरीफाई करना है कि ये डोमेन नेम आपका ही है, किसी और का तो नहीं। ये वेरीफाई कैसे होगा वो भी देख लीजिए। इसके लिए आपको यहाँ वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना होगा। देखिए क्लिक करने के बाद आपको देखिए ये बता रहा है कि यहाँ पे आपको एक काम करें, पहले कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसने एक वेरिफिकेशन कोड दिया है, ये वाला कोड, और इसने क्या कहा है कि जहाँ से आपने डोमेन नेम परचेज किया, जैसे हमने भी एग्जांपल के तौर पे ये currentsgk.com ये वाला डोमेन नेम इसको दिया है। अगर ये हमारा है तो हम क्या करेंगे, हमने जिस भी साइट से, जैसे मान लीजिए होस्टिंगर है, होस्टगेटर है, या फिर GoDaddy है, जहाँ से हमने इस डोमेन नेम को परचेज किया था, हमें वहाँ का कंट्रोल पैनल ओपन करना है और वहाँ पे इस कोड को डालना है वेरीफाई करने के लिए। जैसे आप ये कोड डाल देंगे उसके DNS रिकॉर्ड्स में, तो 5 मिनट के अंदर ये वेरीफाई हो जाएगा, और वेरीफाई होने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप फैसिलिटीज़ का यूज़ कर पाएंगे। देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। अगर आपने डोमेन नेम परचेज कर रखा है तो ठीक है, अगर नहीं किया तो आप यहीं से जी सूट से जहाँ पर आया था कि आई नीड वन, तो वहाँ पे क्लिक करके भी आप डोमेन नेम परचेज कर सकते थे। लेकिन मैंने इसको अदर साइट से परचेज किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। फिर आपको इसको मैनेज कैसे करना है वो भी दिखा दूँ। उसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे अपनी उस वेबसाइट को ओपन करना है जहाँ से आपने पहले से डोमेन नेम परचेज करके रखा हुआ। तो मैंने होस्टिंगर से एक डोमेन नेम जो मैंने अभी SV ऑटोमोबाइल्स करके आपको दिखाया था, वो मैंने ऑलरेडी परचेज कर रखा है। currentsgk मेरा कोई डोमेन नेम नहीं है, वो तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए यहाँ पे वैसे ही डाल दिया था। तो अभी देखिए होस्टिंगर को मैं ओपन कर लेता हूँ।
अपने होस्टिंगर के अकाउंट के ऊपर आ गया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो svautomobiles.online ये मैंने यहाँ पे एक डोमेन परचेज करके रखा है। आपको करना क्या है, यहाँ पे मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे और हर एक वेबसाइट जो डोमेन आपको प्रोवाइड करती है, जहाँ से भी आपने परचेज किया होगा, वहाँ पे DNS की सेटिंग मिलती है। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरा डोमेन है और यहाँ पे मुझे इसकी जो DNS जो मुझे अभी कोड मिला है, इस कोड को मुझे यहाँ पे मेंशन करना होगा। ये वाला कोड यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे आकर के जो ये आपका ये डोमेन नेम है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए DNS नेम सर्वर्स, इसको क्लिक करना है। उसके बाद चेंज नेम सर्वर्स और उसके बाद आपको यहाँ पे रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे डालने होंगे। देखिए ये अगर मैं यहाँ पे ये मैंने नेम सर्वर्स चेंज किए हुए हैं, ठीक है, ये मेरी होस्टिंग के नेम सर्वर्स पड़े हैं। आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जिस भी वेबसाइट से आपने ये डोमेन नेम परचेज कर रखा है, तो वहाँ पे आपको यूज़ होस्टिंग जहाँ से भी ये वाला क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने रिकॉर्ड ओपन होंगे और यहाँ पे आपको टेक्स्ट रिकॉर्ड में इसको देना होगा। देखिए इसने बताया है कि यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट रिकॉर्ड ऐड करना है और वहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसको जो नीचे की तरफ एक बटन आएगा, यहाँ पे आप देखेंगे वेरीफाई माई डोमेन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो ये G-Suite का अकाउंट है क्रिएट हो जाएगा। अभी देखिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने अपने नेम सर्वर्स को चेंज कर दिया तो जो वेबसाइट मेरी svautomobiles.online चल रही है ये वहाँ से हट जाएगी और मेरे काम में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो कोड गूगल ने प्रोवाइड किया है, इस कोड को आप अपने जहाँ से आपने डोमेन नेम परचेज कर रखा है वहाँ के DNS के एज ए टेक्स्ट रिकॉर्ड ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद कैसा दिखेगा वो आपको मैं दिखा दूँ। मेरे पास में पहले से एक अकाउंट है तो मैं वो अकाउंट क्रिएट कर दिखा देता हूँ आपको ना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहीं से एंटर कर लेता हूँ। देखिए ये अभी वेरीफाई नहीं हुआ है, इसलिए वेरीफाई पे ही दिखा रहा है कि अभी इसको आपको डोमेन नेम को वेरीफाई करना होगा और उसके बाद आप इनकी एप्लीकेशंस का यूज़ कर पाएंगे। देखिए जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो आप यहाँ पे देखिए 12 सर्विसेज, गूगल वर्क स्पेस की 12 सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। एडिशनल गूगल सर्विस 60 हैं तो इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस तरह का डैशबोर्ड दिखता है G-Suite अकाउंट का। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर 12 सर्विस को देखिए तो 12 सर्विस कौन कौन सी हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी देखिए कह रहा है कि टू टर्न दी सर्विस ऑन और ऑफ, अगर आपको ये सर्विस ऑन और ऑन करनी है तो उसके लिए आपको अपना डोमेन नेम जो हमने अभी वेरीफाई नहीं किया है उसको वेरीफाई करना होगा। ठीक है, ये बता रहा है पहले ही, जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं कर देंगे तब तक आप इन सर्विसेज का यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको वेरीफाई कैसे करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, चलिए ये तो हो गई 12 सर्विस। 12 सर्विस में आप देख सकते हैं ये सभी सर्विसेज आती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करके नेक्स्ट पेज को कर सकते हैं। अब देखिए अब हम बात करें यहाँ पे वर्क स्पेस में ही, यहाँ पे 60 सर्विसेज और एडिशनल है, इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको 60 सर्विसेज भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये अलग अलग सर्विसेज ये रही। आप यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल करिए, क्लासरूम है, CSS फर्स्ट है, डबल क्लिक सर्च हो गया, फीड बर्नर हो गया, गूगल एड मैनेजर, गूगल एडसेंस, देखिए बहुत सारी सर्विसेज है ना। तो ये आपको तभी इनका आप यूज़ कर पाएंगे जब आप यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और आप कोई प्लान ले लेंगे। 14 दिन के लिए फ्री होता है, 14 दिन के लिए आप फ्री इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा आखिर कैसे आपको G-Suite का अकाउंट बनाना है और G-Suite के आपके क्या क्या फ़ायदे हैं वो सब आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गए होंगे। एक बार आप अपना अकाउंट बनाइए। अकाउंट बनाने के बाद जो यहाँ पे बहुत से फीचर दिए गए, सिक्योरिटी, रिपोर्टिंग, डिवाइस, डायरेक्टरी, ऐप्स, इन सबको ओपन करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर G-Suite का आपको क्या क्या फ़ायदा होता है और इससे आप क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं और इसमें आपको एडिशनल फैसिलिटीज़ क्या मिलती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशनल वीडियो डालते रहते हैं। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जैसे ही हमारा ऐसा इन्फॉर्मेशनल वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आपसे वीडियो मिस ना हो।